टू आवर चैनल मेक माई स्टडीज। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मौर्यन एम्पायर के थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर विच इज अशोका द ग्रेट। इनका जो शासन काल है वो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहा। आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका काल मतलब कितना कितना के बीच में इन्होंने रहा है, ये सभी याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं तो अशोका जो है राजा कैसे बने। उससे पहले ये बात करते हैं कि अशोका के जो है कुल जो है 101 ब्रदर थे और ये जो है अशोका 100 नंबर पर थे। तो आप कहिएगा कि पहले के ज़माना में होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था राजा का वही राजा बनता था। तो यहाँ पर जो है इसके 100 बड़े भैया थे, तो वहाँ पर ये राजा कैसे बनता। तो इसलिए इसने क्या किया, तो इसने अपने 99 भाई को मार दिया, जिसमें से सबसे बड़ा इसका भाई था सुसीमा और सबसे छोटा भाई था तीसा। तो यहाँ पर इसने 99 भाई को मार दिया, सभी बड़े भाई को, और इसने अपना जो छोटा भाई है तीसा इसको नहीं मारा। इसने सोचा कि मैं सभी बड़े को मार दूंगा तो उसके बाद मेरा नंबर आएगा राजा बनने का, तो ये छोटा जो है मुझसे ये मेरे काम आएगा, इसलिए इसने इसको नहीं मारा। अब आगे बात करते हैं तो इसके फादर का नाम था बिंदुसार, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और इसकी माँ का नाम था महारानी धर्मा। ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं तो इसकी जो है 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियां में सभी इंपॉर्टेंट पत्नी है, इसलिए आपको सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला थी कौरवाकी, फिर देवी, फिर पद्मावती और तीसरा थी तिस्या रक्षा। ये 4 पत्नियां थी इसकी। अब यहाँ पर जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिंदुसार ने सभी पूरे इंडिया पर तो कब्जा कर लिया था, बस एक कलिंगा जो है जगह उस पर बचा हुआ था। तो अशोका ने क्या किया, वहाँ कलिंगा में एक बैटल लड़ा जिसका बैटल ऑफ कलिंगा नाम था, और वहाँ पर उसने जीत पा ली। 263 में ये बैटल लड़ा और वहाँ पर जो है बैटल ऑफ कलिंगा में जीत ली। और यहाँ पर जो उस बैटल में जो है तकरीबन 1.5 लाख लोग की मृत्यु हुई, मतलब उसमें 1.5 लाख सैनिक जो है मारे गए उस बैटल में। अब यहाँ पर ये सारे जो बैटल है कलिंगा का बैटल, ये जो है रॉक 13 में लिखा हुआ, जो कि अशोका के द्वारा लिखवाया गया था। अब बात करते हैं तो 252 में जो है अशोका बौद्ध धर्म को जो है अपना लेते हैं। किसके अंदर अपनाते हैं, तो ये उपता गुप्ता के अंदर अपनाते हैं बौद्ध धर्म को। अब यहाँ पर जो है जब बौद्ध धर्म वो अपना लेते हैं तो बौद्धिज्म अपनाने के बाद वह क्या करते हैं कि ये धर्म विजय को अपना लेते हैं। किसके रिप्लेस पर, तो दिग्विजय के जगह पर जो है ये धर्म विजय को अपना लेते हैं। अब ये दिग्विजय और धर्म विजय क्या है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले दिग्विजय ये था कि मतलब पहले के राजा होते थे, अभी तो यूनियन जैसे मतलब यूएन ये सब नहीं था, तो वहाँ पर जो है लड़ाई जितने भी होती थी वह लड़ के ही जीती जाती थी। तो यहाँ पर दिग्विजय में ये था कि राजा जो है तलवार ये सब चलाएगा, मीट सभी खाएगा, नॉन वेजिटेरियन रहेगा। जबकि धर्म विजय में था क्या, आप अपना जो है रिलीजन पर बस ध्यान दे, कोई राजा कोई राजपाट नहीं, कहीं कुछ नहीं रहेगा, बस आप रिलीजन पर ध्यान दे और अपना तलवार ये सब छोड़ दे, मतलब मौली जो है साधु संत बन जाना, इसी को धर्म विजय कहते हैं। तो इसने जो है इसने अशोका ने धर्म विजय को अपना लिया था और दिग्विजय को छोड़ दिया था। अब आगे बात बढ़ते हैं तो अशोका ने जो है यहाँ पर सांची स्तूपा बनाया था, सांची में, एमपी मध्य प्रदेश में जो है सांची जगह है, वहाँ पर सांची स्तूपा बनाया था, जो कि वन ऑफ द फेमस स्तूपा में से एक है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, बीबीआई के तौर पर रख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है 250 बीसी में जो है अशोका एक बुद्धिज्म काउंसिल, मतलब बुद्धिज्म का जो है संगठन सभा बैठाए थे अपने कैपिटल पाटलिपुत्रा में, मतलब पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा में। इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को प्रमोट करने के लिए एक बुद्धिज्म काउंसिल बैठाया था। तो यहाँ पर इसके बाद जो है ये पूरा तरह से बुद्धिज्म धर्म में मतलब क्या कहे, मतलब पूरा तरह से उसको प्रमोट करने के लिए लग चुके थे। तो इन्होंने अपने बेटे महेंद्र को जो है श्रीलंका भेज दिया बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए, और अपनी बेटी डॉक्टर को संघमित्रा को जो है साउथ एशिया भेज दिया इस बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए। मतलब क्या, बुद्धिज्म धर्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए इन्होंने अपने बेटे और बेटा को श्रीलंका भेज दिया और बेटी को जो है साउथ एशिया की तरफ भेज दिया।
अब जो है अशोका जो है दो प्रसिद्ध नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला था प्रियदर्शी और दूसरा पियादर्शी। ये दोनों फेमस नाम है अशोका का। ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिए। अब बात आती है कि अशोका ने क्या क्या बनवाया। तो अशोका जो है कुल मिला के 39 रॉक्स एंड पिलर्स बनवाए थे। तो पूरा इंडिया में जो है 39 रॉक्स एंड पिलर बनवाए थे, कंधार से लेके मैसूर तक। और ये रॉक और पिलर पर जो है ये बुद्धिज्म धर्म को ही प्रमोट करने का बात लिखा हुआ था। 39 रॉक एंड पिलर पर ओनली बुद्धिज्म धर्म को ही मतलब प्रमोट किया जा रहा था। अब यहाँ पर तुपारा और मेरठ पिलर, ये दो पिलर का नाम है जो कि दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहाँ पर ये तुपारा और मेरठ पिलर जो है ये दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पर कौसम्बी पिलर जो है वह जहांगीर इलाहाबाद ले गए थे। और वायराट इंस्क्रिप्शन जो है ये कनिंगम ले गए थे कोलकाता। अब आपको आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये रॉक एंड पिलर तो अशोका ने बनाया, तो ये तीन जो है ये सभी जो है कहीं कहीं क्यों ले गए। तो दोस्तों बात है कि ये रॉक एंड पिलर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी भी राज्य में रहता था तो उस राज्य की शोभा बढ़ाता था, इसलिए सभी जो है रॉक और पिलर उठा के ले जाते थे शोभा बढ़ाने के लिए। अब आगे बात करें तो रॉक एंड पिलर जितना भी लिखा गया था वह प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि रॉक एंड पिलर जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो आपको बोलना होगा प्राकृत। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वह खारोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। ये दो स्क्रिप्ट लैंग्वेज खारोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। तो इतना तक आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो पे कि ये अशोका द ग्रेट के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी जानने आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम आगे बढ़ तो इंडिया का जो नेशनल एम्ब्लेम है वह जो है अडॉप्ट किया गया था लायन कैपिटल। अशोका पिलर के जो लायन कैपिटल से जो हम लोग का ये नेशनल एम्ब्लेम अडॉप्ट किया गया था, जो कि सारनाथ में है, जो कि सारनाथ में यहाँ पर अशोका पिलर के लायन कैपिटल है, वहीं से जो हम लोग का नेशनल एम्ब्लेम लिया गया था, जो कि यूपी में है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करें तो ये जो वर्ड सत्यमेव जयते है ये रिटर्न किया गया था, मतलब मौर्यन एम्पायर के अशोका के पीरियड में ही जो है ये सत्यमेव जयते वर्ड का यूज किया गया था, जो कि पाली लैंग्वेज में यूज किया गया था। अब यहाँ पर जो है इनकी जो मृत्यु हो जाती है वह 232 BC में अशोका द ग्रेट की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जो है आपको बस इतना ही था, यही तीनों रूलर जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो उनके बारे में पढ़ना था। और इसके बाद जो है धीरे धीरे कर करके मौर्यन एम्पायर के जो है मतलब पावर खत्म होते जाते हैं और इसी तरह जो है मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन की तरफ बढ़ता जाता है। तो लास्ट रूलर जो थे मौर्यन एम्पायर के थे वो थे बिहारदत्त जो थे वह लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, और वह फाइनली जो है वह 185 BC में डाई कर जाते हैं। और इसी के बाद जो है फाइनली मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। सो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर से देखिए वीडियो, मैं यही कहूँगा क्योंकि यह समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो गाइज बस इतना ही था।